आज सुबह जब आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट की होगी या ऑफिस जाने के लिए कैब बुक की होगी तो मीटर देखकर क्या आपका भी माथा टनका? क्या आपको भी लगा कि कमाई तो वही की वही है, लेकिन गाड़ी चलाना अब किसी लग्जरी से कम नहीं रहा? जी हाँ, आज 30 मई 2026 है और देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें इस वक्त अपने इतिहास के सबसे उच्चतम स्तर पर खड़ी है। दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है तो मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में ये 111 और 113 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। यानी अब गाड़ी में तेल डलवाना जेब पर सीधे डाका डालने जैसा हो गया है। लेकिन सवाल है कि आज जब तेल कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए तो फिर देश में इतना हाहाकार क्यों है? क्यों पिछले 15 दिनों में अचानक आपकी जेब से 7.5 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं? क्या इसके पीछे 7 समंदर पार अमेरिका और ईरान के बीच मंडरा रहा युद्ध का खतरा है या कहानी कुछ और है? और इस चौतरफा महंगाई के बीच सोने की कीमतों ने आम आदमी को बाजार से क्यों दूर कर दिया है? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि पेट्रोल डीजल के दाम रॉकेट बन गए हैं? या देश में तेल खत्म हो रहा है या इसके पीछे 7 समंदर पार चल रही कोई जंग है? सबसे पहले बात करते हैं उस वजह की जिसने पूरी दुनिया के बाजार में खलबली मचा रखी है। भारत में जो पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है उसका रिमोट कंट्रोल दरअसल हमारे पास नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में। इस समय अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। समंदर का एक रास्ता है जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। दुनिया का एक बहुत बड़ा तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है और अब इस इलाके में तनाव इतना बढ़ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दामों में भारी उतार चढ़ाव हो रहा है। और जब जब वहां तनाव बढ़ता है हमारी जेब पर उसका सीधा और सख्त असर पड़ता है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। आज यानी 30 मई को तेल मार्केटिंग कंपनियों ने राहत देते हुए कीमतों को स्थिर रखा है। यानी आज दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन रुकिए, खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि असली झटका तो इसी हफ्ते सोमवार 25 मई को ही लग गया था। सोमवार को तेल कंपनियों ने एक ही झटके में पेट्रोल डीजल के दामों में 2.5 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की भारी बढ़ोतरी कर दी थी। अगर हम 15 मई से लेकर अब तक का हिसाब लगाए तो मात्र 15 दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 7.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। यही वजह है कि आज देश के लगभग सभी बड़े शहरों में ईंधन की कीमतें अपने रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज आपके शहर में पेट्रोल और डीजल किस भाव पर बिक रहा है। ध्यान से देखिए इन आंकड़ों। देश की राजधानी दिल्ली, यहाँ पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर है। आर्थिक राजधानी मुंबई, माया नगरी में तो हालात और भी गंभीर है। यहाँ पेट्रोल 111.18 रुपए और डीजल 97.83 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता, यहाँ पेट्रोल सबसे ऊंचे स्तरों में से एक यानी 113.47 रुपए और डीजल 99.82 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई और बेंगलुरु, चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपए और बेंगलुरु में 110.93 रुपए प्रति लीटर पर है। पटना और जयपुर, बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 113, पिंक सिटी कहे जाने वाले जयपुर में 112.66 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। लेकिन इस पूरे देश में एक जगह ऐसी भी है जहां राहत है। अगर आप अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है तो वहां पेट्रोल आज भी 88.66 रुपए और डीजल 84.56 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। पर बाकी पूरे देश में हाहाकार है, खासकर टूर ऑपरेटर्स और मिडिल क्लास के लिए जो रोज गाड़ियों से सफर करते हैं। अब आपके मन में एक डर जरूर आ रहा होगा, क्या देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत होने वाली है? क्या तेल खत्म हो जाएगा? तो इस पर सरकार ने खुद सामने आकर जवाब दिया है। बीते बुधवार को तेल मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर देश को भरोसा दिलाया कि भारत के पास अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल की भरपूर सप्लाई मौजूद है। भारत कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब है। हमारे देश में 22 रिफाइनरियां हैं जिनकी सालाना क्षमता 258.1 मिलियन टन है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत की घरेलू खपत 243.2 मिलियन टन थी, जबकि हमारे पास इससे कई ज्यादा तेल का उत्पादन हुआ। इतना ही नहीं, भारत ने अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद 61.5 मिलियन टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दूसरे देशों को निर्यात यानी बेचे भी। लेकिन सरकार ने इसके साथ ही एक सख्त चेतावनी भी दी है। सरकार ने कहा है कि जो सब्सिडी वाला रिटेल ईंधन आम जनता के लिए है उसका इस्तेमाल फैक्ट्रियों या औद्योगिक कामों के लिए ना किया जाए। ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। एक तरफ पेट्रोल महंगा हो रहा है तो दूसरी तरफ सोने की कीमतों में भी भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सरकार द्वारा हाल ही में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी
यानी कि आयात शुल्क बढ़ाए जाने का असर अब साफ दिखने लगा है। तो कुल मिलाकर कहानी ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा तनाव हमारे घर के बजट को बिगाड़ रहा है। सरकार कह रही है कि तेल की कमी नहीं है, लेकिन जनता पूछ रही है कि जब कमी नहीं है तो कीमतें कम कब होगी? क्या आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान का ये संकट थमेगा या पेट्रोल की कीमतें 120 रुपए के पार चली जाएंगी? ये वो सवाल है जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात साफ है, चाहे गाड़ी की टंकी फुल करानी हो या तिजोरी में सोना रखना हो, जेब अब पहले से कई ज्यादा ढीली करनी हो। इस पूरी स्थिति पर आपकी क्या राय है? आपके शहर में आज महंगाई का क्या हाल है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.